बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। मतलब हम एक 3x3 मैट्रिक्स की इन्वर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला जो हमारे साथ है वो है इन्वर्स। अगर इफ ए is 3x3 matrix, then A inverse as then inverse of A is denoted by A inverse and defined as किस तरह A inverse is equal to adjoint of A divided by A determinant। अगर हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है तो इसके इन्वर्स हम ए इन्वर्स से इस तरह डिनोट करते हैं, और इसके डिफिनीशन ये है कि एडजॉइन ऑफ ए सबसे पहले फाइंड करेंगे डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। अच्छा, अब कल हमने जो लेक्चर मैंने आप लोगों को सेंड किया था, इसमें एडजॉइन ऑफ ए के बारे में मैंने डिटेल से बात की थी कि एडजॉइन ऑफ ए हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं एक मैट्रिक्स लूँगा और इस मैट्रिक्स की इन्वर्स में फाइंड करूँगा। सबसे पहले एडजॉइन इसके डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा, डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद इसके एडजॉइन फाइंड करूँगा और फिर इस फार्मूले में पुट करके आपके साथ इन्वर्स आ जाएगा। अच्छा, तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, देख that A is equal to 1 2 1 1 3 2 1 1 3। ये एक मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले इस मैट्रिक्स के मैं डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट आपके साथ 0 आ जाए तो फिर इसके इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, वो प्रोसीजर तो आप लोगों को याद होगा, एक्सपेंड बाई R1। तो 1 इसके आपके साथ जो माइनस है वो 3 2 1 3, फिर पहले प्लस है, दूसरा आपके साथ माइनस आ जाएगा, फिर 2 और ये कैंसिल, तो आपके साथ 1 2 1 3, फिर आपके साथ प्लस 1 और आगे आपके साथ आएगा 1 3 1 1। सही है। अब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 और -2 -2 इंटू 3 को 1 के साथ 3 2 1 के साथ 2 प्लस 1 और ये आपके साथ 1 आ जाएगा और -3। सही है। अब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 9 में से 2, ये आपके साथ 7 आ जाएगा, फिर -2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1 और इसमें से -2। तो ए डिटरमिनेंट आपके साथ आ रहा है 7 -2
-2, तो ये आपके साथ आ रहा है 4। सही, मतलब ए डिटर्मिनेंट आपके साथ 4 है। ये में ए डिटर्मिनेंट हमें पता चला कि ये 4 है और ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसकी इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर 0 होता तो फिर ये एक सिंगुलर मैट्रिक होता और सिंगुलर मैट्रिक की इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं सही भी लिखता हूँ कि आपके साथ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वो आपके साथ 4 है। सही है। अब मैं आ जाता हूँ इसकी एडजॉइन पे। तो एडजॉइन ऑफ ए आपके साथ किस तरह होगा, कल मैंने आपको बताया था। एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, नहीं कैपिटल A22, कैपिटल A23, A31, A32 और A33। इसके अगर मैं ट्रांसपोज दूँ तो ये आपके साथ एडजॉइन ऑफ ए होगा। अब A11 क्या है? A11 इज इक्वल टू A11 मतलब फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके साथ -1 पावर इधर 1 1 है तो 1 + 1 और इसके जो माइनस है वो 3 2 1 और 3। सही। अब -1 पावर 2 है तो ये आपके साथ 1 आ जाएगा। सही। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ आ जाएगा 9 माइनस ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये आपके साथ आ रहा है 1 × 7 इज इक्वल टू ये आपके साथ 7 आ रहा है। अब इस तरह A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके साथ 1 2 1 और 3। सही। इज इक्वल टू -1 पावर 3 है तो इसमें से -1 आएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके साथ 3 आएगा और -2 इज इक्वल टू अब -1 और इधर से आपके साथ 1 आएगा, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करें आंसर -1 आ रहा है। सही। अब A13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 3 और आगे आपके साथ इसके माइनस क्या होंगे 1 3 1 1 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 3 ये 4 आ जाएगा। 4 आपके साथ इवन है तो ये आपके साथ 1 आएगा और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 1 को 3 के साथ तो ये आपके साथ 3 इज इक्वल टू 1 × 2 1 में से 3 तो आपके साथ -2 आ रहा है इज इक्वल टू -2। सही। इस तरह A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1 आगे इसमें से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके साथ आ जाता है 2 1 1 और 3। सही है। अब -1 पावर आड है तो ये आपके साथ -1 और इसमें से आपके साथ 6 और ये दोनों मल्टीप्लाई करें -1 इज इक्वल टू -1 × 5 इज इक्वल टू -5। इस तरह A22 इज इक्वल टू -1 पावर ये आपके साथ आ जाएगा 2 + 2 और आगे ये और ये कैंसिल तो आपके साथ 1 1 1 और 3। सही है। अब -1 पावर इवन है तो ये आपके साथ 1 आएगा और 3 को और 1 के साथ तो ये आपके साथ 3 आएगा और 1 को 1 के साथ ये 1 आ जाएगा तो 1 × 2 आपके साथ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 2। सही। अब इस तरह A22
2 3 8 2 3 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 3 और आगे आपके साथ आएगा ये और ये कैंसिल, तो आपके साथ 1 2 1 2 ये और ये, हाँ 1 1, तो -1 पावर 5 है, आड है, तो आपके साथ -1 आएगा और 1 को 1 के साथ तो ये 1 और 1 को 2 के साथ तो ये -2 इज इक्वल टू -1 और 1 में से -2 -1 इज इक्वल टू माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ 2r है। सही। अब हमने कितने फाइंड किए 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 रहे थे, तो इधर मैं ये दूंगा a31 इज इक्वल टू a31 अब मैं किस तरह फाइंड करूंगा, -1 पावर 3 प्लस 1 और माइनस क्या आएंगे ये और ये कैंसिल, तो 2 1 3 2 इज इक्वल टू ये आपके साथ आ जाएगा -1 पावर इवन है तो ये आपके साथ 1 आएगा और 2 ये 4 ये आपके साथ 3 इज इक्वल टू 1 इंटू आपके साथ 1 आएगा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब आगे a32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 2 और इसके माइनस क्या आएंगे, अब ये और ये कैंसिल, तो 1 1 1 2 1 1 1 1 ये दोनों कैंसिल, ये और ये, हाँ 1 1 1 2 1 2, तो आपके साथ आएगा -1 पावर आड है तो आपके साथ -1 आएगा और इसमें से आपके साथ -2 और ये आपके साथ 1 इज इक्वल टू -1 और आगे आपके साथ 1 इज इक्वल टू -1। सही। अब लास्ट टर्म रहता है a33 में किस तरह फाइंड करूंगा, -1 पावर 3 प्लस 3 और आगे आपके साथ 3 तो ये दोनों कैंसिल, ये मतलब थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, तो आपके साथ 1 2 1 2 1 3। क्लियर। अब -1 पावर इवन है तो इसमें से 1 आएगा और ये आपके साथ 3 और ये -2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। अब एडजाइन ऑफ ए फार्मूला तो ये है ना, एडजाइन ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक। सही। ये सारी चीज़ें मैंने फाइंड की है, अब इसकी वैल्यूज मैं पुट करूंगा, तो इधर मैं लिखूंगा एडजाइन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करें, a11 है 7 -1 -2 -2 -5 2 ये भी 2 1 -1 और 1। इसके मैं क्या लूंगा ट्रांसपोज। अब एडजाइन ऑफ क्या होगा, ट्रांसपोज का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 7 -1 -2 अब -5 2 2 और 1 -1 और 1, तो ये आपके साथ आ रहा है एडजाइन ऑफ ए। सही। ये सारी चीज़ें फाइंड करके हमारे पास एडजाइन आया। अब एडजाइन ये है और डिटरमिनेंट आपके साथ 4 है, तो सिर्फ फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वो अब आगे भी देखिए।
फार्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन आपके साथ क्या है, 7 माइनस 5 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 2 1 डिवाइड बाई आपके साथ 4 डिवाइड बाई 4। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 और 7 माइनस 5 1 माइनस 1 2 1 माइनस 2 2 1 इधर माइनस। सही, ये हमने फाइंड कर लिया क्या, इनवर्स ऑफ ए। अब ये बात याद रखना कि इनवर्स तो ठीक है हमने फाइंड कर लिया है, अब ये इनवर्स ठीक है या नहीं है, तो ये बात याद रखना कि इसको हम किस तरह मतलब इसकी वेरिफिकेशन हम किस तरह करेंगे कि ये इनवर्स जो अब हमारे पास आए ये ठीक है या गलत है। तो हमें पता है कि अगर एक मैट्रिक हो और इसका इन्वर्स हो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आइडेंटिटी मैट्रिक आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक का मतलब आपके साथ ये 3x3 मैट्रिक है, तो मतलब आपके साथ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह का मैट्रिक आना चाहिए। इन दोनों मैट्रिक्स को मतलब ए को और ए इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस तरह का मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक आपको मिल रहा है तो आपका इनवर्स ठीक होगा, अदरवाइज आपका इनवर्स ठीक नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, ए भी है और ए इनवर्स भी है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक आता है तो ये इनवर्स ठीक होगा, अदरवाइज ये इनवर्स ठीक नहीं होगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू ए की जगह ए की मैट्रिक 1 2 1 1 3 2 1 1 3, सही है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/4 इंटू किसके साथ 7 माइनस 5 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 2 1, क्लियर। इसके साथ अब 1/4 है तो ये मैं स्टार्ट में लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, सही। और बाकी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 को 7 के साथ ये आपके साथ 7 आ रहा है, 2 को -2 के साथ तो ये -2 आ रहा है, और फिर 1 को -2 के साथ तो ये आपके साथ -2 आ रहा है, सही। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट रो को मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 5 के साथ तो -5 के साथ ये -5 आएगा, 2 को 2 के साथ तो ये आपके साथ 4 आएगा, और 1 को 2 के साथ तो ये आपके साथ आ रहा है 1 को 2 के साथ तो ये आपके साथ आ रहा है प्लस ये भी आपके साथ 2 आ रहा है, सही। मतलब 1 को 5 के साथ तो ये 5, 2 के साथ ये 4, और फिर 1 को 2 के साथ तो ये आपके साथ 2 आ रहा है। अब यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमने किधर से टेबल से नहीं की, ये सारी वैल्यूज सही है, ये भी सही है। तो ये वेरिफिकेशन जो है इधर आपके साथ 0 आना चाहिए,
तब ये ठीक होगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। मतलब हमारा जो इन्वर्स है इसमें हमने कोई मिस्टेक की होगी। बाकी प्रोसीजर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आप लोग इस लेक्चर को और से देख ले, जहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक की है तो वो आप लोग एडजस्ट कर ले और फिर इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन कर ले, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 को -5 के साथ, तो ठीक है -5 आ गया। अब 2 को 2 के साथ करूँगा तो ये आपके साथ 4 आएगा, और 1 को 2 के साथ, तो इधर आपके साथ 0 आना चाहिए। इधर 0 नहीं आ रहा, मतलब हमारा जो इन्वर्स हमने फाइंड की है ये, इसमें कोई मिस्टेक हमने की है, इसमें कोई गलती होगी वो आप लोग कर ले, एडजस्ट कर ले, और बाकी वही प्रोसीजर है। इसमें कोई मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही बस। 3x3 मैट्रिक के इन्वर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसके लिए प्रोसीजर ये है। बाकी जो इन्वर्स में मैंने कोई मिस्टेक की होगी वो आप लोग इसको दोबारा ट्राई कर लें, और ये प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर आपको समझ आ गया है तो इसमें फिर गलती फाइंड करना कि कौन सी गलती है, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा। और फिर आप लोगों ने वेरिफिकेशन भी करना है। अच्छा, मैं एक और मैट्रिक लिखता हूँ आप लोगों के लिए, वो इसके आप लोग इन्वर्स फाइंड करें। ये होमवर्क है। ए इज इक्वल टू, सिंपल सा मैट्रिक लिखते हैं, 1 2 1 3 1 2 1 1 2। सही है। इस मैट्रिक के आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ए डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। अगर ये नॉन जीरो आता है तो तब आगे जाके इसके अपने एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना है। प्रोसीजर वही है जो मैंने लेक्चर में डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।